रात की क्लास चल रहा था 24/8/1967। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। गुजरातियों को खास करके बहुत समझा सकते हैं क्योंकि गुजराती यहाँ ज्यादा आते हैं। भले नीचे जगदम्बा के पास आते हैं, जो माउंट आबू के नीचे मंदिर बना हुआ है, परंतु पूरा मंदिर तो यही दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है ना, जहाँ जगदम्बा भी है, जगत पिता भी है, आदिदेव भी है, आदि देवी भी है। ये सभी पॉइंट बुद्धि में रखनी है। अहमदाबाद वालों को बहुत समझाना है कि अहमदाबाद से बहुत आते हैं। अहमदाबादियों को इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? बेसिक में भी ज्यादा प्रेफरेंस दिया, एडवांस में भी ज्यादा प्रेफरेंस दिया, क्योंकि एडवांस ज्ञान की शुरुआत ही अहमदाबाद से होती है। जानकार पार्टी है ना, जैसे जनता पार्टी, उसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 76 में। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुई थी। है साथ में सहयोगी तो कृष्ण मुरारी देसाई भी थे। ऐसे यहाँ जैसे भक्ति मार्ग में था, वैसे यहाँ ज्ञान मार्ग में भी होता है। अहमदाबाद से वो आदि नारायण वाली बीज रूप आत्मा निकलती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है अहमदाबाद को सर्व सेंटर्स का बीज रूप। अरे गुजरात में तो सेंटर ही सबसे बाद में खुले हैं। जब सभी स्टेट्स में सेंटर्स खुल गए तो बीज रूप कहां से हो गया? नहीं, जो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है वो अहमदाबाद से निकलती है। तो बाबा ने कहा पहले प्रेफरेंस में देता हूं यज्ञ की धन संपत्ति से सेंटर खोलने का अहमदाबाद में। सेंटर को खोला है अहमदाबाद में, और फिर ये राजकोट में भी तो खोलेंगे। क्यों? राजकोट में क्या खास बात है? राजाओं का किला है ना, कोट माने किला, राज माने राजा। क्योंकि जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम में दो ही बड़े नेताएं थे। कौन कौन? एक गांधी जी और दूसरे नेहरू जी। नहीं, नेहरू जी तो गांधी जी के आदेश पे चलते थे। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र गरम दल के और गांधी जी नरम दल के। तो ऐसे ही यहाँ ज्ञान मार्ग में भी है, ये दो ही खास नेताएं हैं। एक है ठंडी प्रकृति का ब्रह्मा बाबा, वो भी ज्ञान मार्ग का गांधी हो गया। जैसे भक्ति मार्ग के गांधी जी के लिए बोला, गांधी जी मारा राजकोट में जाके जन्म लिया।
बड़े कांग्रेसी साहूकार के यहाँ जाके जन्म लिए, तो फिर बेहद के गांधी के लिए भी प्रबंध करना पड़े ना। हद के गांधी जी के लिए तो प्रबंध किया है अहमदाबाद में हमने, गांधी जी नहीं, सुभाष चंद्र बोस। सुंदर भाषण देने वाला सुभाष चंद्र, तो गांधी जी के लिए भी तो करेंगे ना। तो बताया यह है बेहद का राजकोट राजाओं का किला, खोलेंगे जरूर, अभी खोला नहीं है। गे माना भविष्य की बात है। एडवांस ज्ञान जब चलेगा तो राजकोट में भी सेंटर खुलेगा, वो हद का भी खुलेगा और बेहद के राजकोट राजस्थान में भी खुलेगा, राजाओं का स्थान है ना। तो ये दोनों बहनें हैं, कौन कौन है? राजकोट का भी राजा है और ये भावनगर का भी राजा है। कौन सा नगर? भावनगर। कोई भी कर्म किया जाता है तो कर्म को देखा जाता है कि अच्छा है या बुरा, या उस कर्म के भाव को देखा जाता है? भाव को देखा जाता है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा करे सो तसा फल चाखा। तो भावनगर का भी राजा है, पर हैं सब आजू बाजू में। क्या? भावनगर भी वहीं और राजकोट भी वहीं, क्योंकि राजाओं की बुद्धि वहीं धरी रहती है ना, राजकोट और भावनगर के आसपास। जन्म जन्मांतर की संस्कार है ना, तो आजू बाजू में। जामनगर भी बाजू में है। क्या? कौन सा नगर? जाम हो गई बुद्धि। कहाँ भावनगर? भाव प्रभाव। और कहाँ बुद्धि? जम। जाम बुद्धि हो गई तो क्या कहेंगे उसको? पत्थर बुद्धि या पारस बुद्धि? पत्थर बुद्धि। तो जामनगर भी बाजू में है। कहाँ है? राजकोट और भावनगर, जामनगर है तो सागर के किनारे, लेकिन जामनगर तो बिल्कुल सागर में के बाजू में है। ये सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे राजाओं का देश है। क्या? राजकोट, भावनगर, जामनगर। बुद्धि जाम हुई पड़ी। और फिर हमारा ज्ञान भी है राजाई बनाने का। तो ये राजाएं तो बेचारे ऐसे भी चले गए हैं। तो जो चले गए हैं उनको जिंदगी में धक्का मिल गया है, इस अंतिम कल्प के अंतिम टाइम में, तो वो ज्ञान जल्दी समझेंगे या गफलत में रहेंगे? उनकी राजाई चली गई तो दुखी हैं कि जब राजाई थी वैसे आनंद में नहीं। तो ये सब बड़े बड़े राजाएं हैं, उनको राजाई बनाने का ज्ञान बुद्धि में बैठेगा तो उनको समझाना है, और उनको समझाना ही सहज है। भाई राजाई तो तुम्हारे कुल ने गंवाई दी, क्योंकि पहले तुम राजाएं थे, जन्म जन्मांतर के पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बने। पीछे ये फलाना प्रजातंत्र राज्य आ गया। अभी तो सब तमो प्रधान,
अभी तो नो गद्दी, क्या राज्य चलाने की पूरी तंत्र किसी एक के गद्दी के हाथ में नहीं है। सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो राजा ही तो गई। अभी फिर देखो, गद्दी नशीन बनाने के लिए आया हुआ है। वो ही राजयोग के द्वारा राजा ही देता है। वो ही गीता का ज्ञान है। सिर्फ गीता ज्ञान की बातों को अच्छी तरह गहराई से समझ करके बाप को पहचानो, और बाप को याद करने से फिर से राजा ही मिल जाएगी। और एक और फायदा, जो भी जन्म जन्मांतर तुमने पाप किए हैं राजा ले बन करके, क्योंकि ये तो प्रसिद्ध बात है, तप करते हैं तो राजा बनते हैं, राजा बनते हैं तो अहंकार में आके बहुत पाप करते हैं, पाप करते हैं तो नरक में गिरते हैं, दुख की दुनिया में। तेरे की नहीं, कहां गिरते हैं? नरक में गिरते हैं। तो तुम्हारा पाप सब खत्म हो जाएगा। किसको याद करने से? है जो निष्पाप है, जिसके ऊपर कोई पाप चढ़ता ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप चढ़ता ही नहीं। तो ऐसे को तुम याद करेंगे तो तुम्हारे भी पाप भस्म हो जाएंगे। तो ये राजाओं के पास जाकर के समझाना तो ये तो बहुत ही अच्छा है, और ही अच्छा है। हमको तो तुम बच्चों के ऊपर प्यास है, पर भाइयों के ऊपर प्यास पड़ती है। किनको? तथाकथित बहुत सी ब्रह्मा कुमारी हैं जिनको राजाओं के ऊपर प्यास नहीं पड़ती है समझाने के लिए। किसके ऊपर प्यास पड़ती है? कुमारों के ऊपर प्यास पड़ती है। हम राजयोग सीख रहे हैं, तुम अभी उसी नशे में हो पुराने में। सिखाना है तो बहुत ही सहज सिखाना है, क्योंकि इस बारी पहले ही दफा है जो राजा बैठ करके, और राजा ने ये भावनगर का सेंटर खोला है। फर्स्ट क्लास भक्ति मार्ग कौन सा कहेंगे? सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तो दुनिया में चलता ही है। फर्स्ट क्लास भक्ति मार्ग कहां? शूटिंग पीरियड में होता है कि नहीं होता है? तो बताया कि शूटिंग पीरियड में जो फर्स्ट क्लास भक्ति मार्ग है, जिसका मुखिया कौन है? वो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार से ही निश्चय बैठा लेता है, ज्ञान व्यान की उसे दरकार ही नहीं। ब्रह्मा बाबा भावनगर का ये सेंटर खोलते हैं। राजा ने बैठ करके खोला है। वो तो हो गया भावनगर का सेंटर खोलने वाला भक्ति मार्ग का फर्स्ट क्लास राजा, जिसके जमाने में ये खुला। और ज्ञान मार्ग का राजा कौन है? भावनगर का राजा, जो भाव प्रधान होता है, जिसका सारी दुनिया की हत्या कर दे, लेकिन भाव क्या है? कल्याण का भाव है या कल्याण का भाव है?
सारी दुनिया का कल्याण हो जाए, सारी दुनिया में शांति स्थापन हो जाए, ये भाव है या उल्टा भाव है? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी 500-700 करोड़ प्रजा का बाप, वो भावनगर की सेंटर का बेहद का ज्ञान का राजा हुआ, तो वो भी सेंटर खोलता है कि नहीं? वो भी सेंटर खोलता है भावनगर में। उनको तो बाबा ने लिखा है क्या, पहले पहले समझाओ कि अभी तो तुम इस समय में राजा हो ही या नहीं हो? कहाँ धरे हैं उस समय 67 में राजा हैं, सारी राजाई तो छिन गई। शायद उस समय पृथ्वी पर से भी छीन लिया था, पता नहीं, शायद बाद में छीना हो। तो तुम अभी इस समय राजा हो कहाँ? तुम तो राजा हो ही नहीं। अभी फिर डबल सिरताज राजा बनो राजयोग से। डबल सिरताज कैसे? एक तो पवित्रता का ताज धारण करो, और दूसरे विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज धारण करो। ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी का ताज धारण करो तो डबल ताजधारी बन जाएंगे। राजयोग से यहाँ डबल ताजधारी बनेंगे तो वहां नई दुनिया में भी तुमको डबल ताज होगा। स्थूल रत्नों का ताज भी होगा और फिर पवित्रता का ताज भी होगा, क्योंकि ये समय है। क्या समय है? राजयोग सीखने का यही समय है। फिर सारे कल्प में ये समय नहीं आता है। ऐसे ऐसे समझाने से, और बाबा समझाने की पॉइंट तो भेज देते हैं। तो जब बाहर में भेज देते हैं तो तुमको भी सुनाते हैं, तुमको भी बुद्धि में बैठता है। अब जिन जिन की बुद्धि में बैठना होता है उनकी बुद्धि में बैठता है। अच्छा चलो बच्चे, म्यूजिक को बजा। तो राजाओं को ये कॉन्फ्रेंस में बुला करके उनको समझाना बहुत अच्छा है। बाबा ने समझाया तो है। कि बरोबर ऐसे कार्ड रखे हुए हैं जो राजाओं को भेज सकते हैं। क्या कार्ड बनाओ, बड़े बड़े लोगों को भेजो, कॉन्फ्रेंस करो, बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, पर्चे छपाओ, साधारण पब्लिक में भी बांटो। ये कर्मणा सेवा हुई, वाचा सेवा हुई या मनसा सेवा हुई? कर्मणा सेवा। तो लिख करके भेज सकते हैं। ये अभी तलक किसकी बुद्धि में बैठा नहीं है। इन कार्ड के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा, क्योंकि पहले तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। जब बुद्धि में बैठे और सर्विस का शौक हो, सर्विस करने वाला श्रीमत पर भी चलने वाला हो, तो फिर अच्छी तरह से राजाओं के लिए भी समझाने से ये चित्र भेज देना। क्योंकि चित्र तो बाबा के पास बहुत रखे हुए हैं, बहुत कार्ड हैं, परंतु अभी तलक किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। 24/8/1967 की रात्रि क्लास का चौथा पेज।
क्योंकि बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि बुद्धि क्लियर होगी ना कचरे से, तब तो बुद्धि में बैठेगा। कचरा भरा हुआ है तो बुद्धि में बैठेगा कैसे? अभी ये बुद्धि कचरे से क्लियर हो रही है ना, पत्थर बुद्धि है ना। तो जब पारस बुद्धि बनेगी तब बुद्धि क्लियर होगी, और क्लियर होगी तब जब याद में रहेंगे। अब तो याद में तो ये फिर बहुत विघ्न आते हैं। इसलिए बाबा कितना भी समझाते भी हैं कि ऐसे ऐसे करो, परंतु वो बल न होने के कारण। कौन सा बल है? अरे बल भी भूल गए। याद का बल है, वो याद का बल न होने के कारण। क्योंकि शिव बाबा कहते हैं ना, बच्चे ये करो, तो बोलते हैं कि नहीं बाबा हमारे में बल ही नहीं है, तो नहीं कर देते। फिर जब बल भरेंगे कैसे? अच्छी तरह से योग में रहेंगे, अच्छी तरह से योग में चलते रहेंगे, चलते चले जाएंगे, तो फिर बाप की ये भी मानेंगे, बल भी आएगा और फिर सर्विस भी करेंगे। अभी तो ऐसी दशा है, ऐसा बल मिला नहीं है जो ऐसे ऐसे बड़ों की सर्विस कर सके। कैसे कैसे बड़ों की? जैसे भावनगर के सेवा, भावनगर के राजा की सेवा। पढ़ते तो हो बरोबर, समझा ना, कि जाते हैं ये धर्मशालाओं में, फलानी जगह में जाते हैं, फिर जहां जगह मिली, क्योंकि इतना बल तो है नहीं, तो वो जो अच्छी जगह मिले वहां जावे। क्योंकि बल से ही तो सब कुछ मिलेगा, बल ही नहीं होगा तो मिलेगा क्या? देखो, बल से ही विश्व की बादशाही मिलती है। जब योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है, तो सब कुछ वो योग बल से मिल सकता है ना। तो बल में अभी आने में देरी है, बहुत बहुत देरी है। क्योंकि देह अभिमान बहुत है ना बच्चों में, टू मच देह अभिमान है। बहुत देह अभिमान बढ़ेगा तो फिर देहरादून में जाके रहना पड़ेगा। क्या कहा? तो टू मच देह अभिमान से बाहर आना चाहिए ना। तो अभी फिर ज्ञान का भी अभिमान बहुत होता है। क्या? बल 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 बल, ढेर सारा ज्ञान सुनाते रहेंगे। क्या? बल बल करने वाली देवी कौन सी है? उसका नाम क्या है पता है? वाचा की देवी। क्या कहते हैं? वाक देवी। सरस्वती का नाम क्या है? एक वाक देवी, वाचा की देवी। तो वाचा की सेवा करने का अभिमान भी बहुत आ जाता है। वाचा भी तो देह का अंग है? देह का अंग तो है, तो देहबान चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? ये कर्मणा की जितनी सेवा है, वाचा की जितनी सेवा है, ये सब करने से देह अहंकार तो बढ़ता ही है। तो ऐसी सेवा कौन सी है जिसे करने से देह अभिमान नहीं बढ़ता? मनसा सेवा, योग बल की सेवा। मन से बाबा की याद में रह करके सर्च लाइट देते रहो किसी को, तो भी योग बल है।
मनसा की सेवा जो है, मन बुद्धि की सेवा, उसमें देह भान चढ़ने की बात नहीं है। अभिमान होना चाहिए याद की यात्रा का। बाबा को लिख करके भेजें, बाबा मैं इतना याद करता हूं, इतना याद करता हूं, अपना पोता में लिख करके भेजे, समझे ना। तो ऐसे कोई किसी की याद की रिजल्ट अच्छी तरह आती नहीं है। ज्ञान की रिजल्ट तो भले आती है, इतना ज्ञान सुनाया, उतना ज्ञान सुनाया, याद की रिजल्ट नहीं आती। तो बाबा समझते हैं कि अभी बच्चे कमजोर हैं, क्योंकि ज्ञान से कोई जोरावर चीज, बलवान चीज तो है ही नहीं, कि अभी बच्चे कमजोर हैं, क्योंकि ज्ञान से पहले ज्ञान या पहले योग है? पहले तो ज्ञान, तो समझते हैं ज्ञान में बहुत ताकत है, लेकिन नहीं, ज्ञान का अखूट भंडार तो शिव बाप है, उसको ताकत दिखाने की कोई दरकार नहीं। क्या उसको तो सिर्फ है क्या करना है, एक आत्मा को आकर के समझाए देना है अच्छी तरह से कि तुम कौन हो, तुम्हारा पार्ट क्या है, तुम्हारी आत्मा में कैसे कैसे 84 जन्म का हीरो पार्ट भरा हुआ है। वो एक की बुद्धि में बैठ जाता है तो सारे ड्रामा, क्योंकि मुख्य एक्टर है ना, तो याद से जोरावर बनते हैं, बलवान बनते हैं, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाप को याद करने से शक्ति लेनी है, तो किससे शक्ति मिलेगी? अरे शक्ति किससे मिलेगी? किसको याद करने से शक्ति मिलेगी? सिर्फ बिंदु को याद करेंगे या शिव बाबा को याद करेंगे? बिंदी का नाम है शिव, वो नाम का वो बदलता नहीं, वो तो अकूट ज्ञान का भंडार है। ये तो ज्ञान जल है, जल पीने से ताकत आती है क्या? नहीं, जल पीने से ताकत नहीं आती है, लेकिन जो योग है खुराक वो पचती है। तो जितना जल पिएंगे उतना खुराक पचेगी। अगर जल नहीं पिएंगे तो खुराक ऐसे ही आमाशय में धरी रहेगी। इसलिए क्या करना चाहिए? ऐसे नहीं कि बस याद ही याद में रहेंगे तो गर्मी चढ़ जाएगी क्या? हाँ, बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए शक्ति तो बच्चों में अभी बताया कि बहुत कम है। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। चलो।